और ये पाकिस्तान में सब कुछ नतीजा है कट्टरपंथ का। लेकिन भारत का भी एक राज्य है जहां कट्टरपंथ की कुछ सुगबुगाहट जरूर देखने को मिल रही है। झारखंड में कुछ खतरनाक हो रहा है क्या? क्यों झारखंड में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे आरोप लग रहे हैं कि झारखंड मजहबी कट्टरपंथ का शिकार हो रहा है या शिकंजा कस रहा है। मतलब सोचिए आप, कल ही हमने आपको बताया था ना, पलामू में शिवरात्रि की तैयारियों के खिलाफ क्या हुआ था? पत्थरबाजी हुई थी, पत्थरबाजी के आरोप लगे थे, मस्जिद से पत्थरबाजी के आरोप। ये कल की खबर थी, कल, अभी एक दिन भी नहीं बीता, आज एक और दूसरी खबर आ गई कि शिव बारात का रास्ता बदल दिया। वाऊ, जो शिव बारात निकलनी थी वहां धारा 144 लगा दी गई है। कल पत्थरबाजी और आज धारा 144। कल हुआ था कि मस्जिद के पास तोरण द्वार बनाने से कुछ लोग कट्टरपंथी इतना भड़क गए कि वहां दंगे हो गए, दंगे जैसे हालात हो गए, पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम के आरोप लगे। और आज ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ देवघर, पता है ना आपको, देवघर में हजारों सालों से चली आ रही शिव बारात को रोकने के आरोप लग रहे हैं। सोचिए, देवघर मतलब जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, भगवान भोलेनाथ का सिद्ध पीठ देवघर, जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, वो देवघर, हिंदुओं की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र वो देवघर, जहां सैकड़ों सालों से हर साल महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जा रही है, वो देवघर। अब क्या हुआ? उसी देवघर में शिवरात्रि पर धारा 144 का पैरा बिठा दिया गया है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, शिवरात्रि के मौके पर पूरे शहर में बताया जा रहा है धारा 144 लगा दी गई है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि शिव बारात का आयोजन कराने वाली समिति से बातचीत किए बिना शिव बारात का पारंपरिक रूट बदल दिया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिवरात्रि के मौके पर धारा 144 लगाने का मतलब क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 मतलब किसी इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकती है। धारा 144 धारा 144 लागू होने के बाद इलाके में कहीं भी मतलब बैठक नहीं हो सकती है, बैठकर बैठक नहीं हो सकती है, रैली या जुलूस तो भूल ही जाइए, पाबंदी लगाई जा सकती है। धारा 144 का इस्तेमाल दंगा, हिंसा और सामूहिक रूप से भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए किया जाता है। मतलब जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, तो आपने सुना है ना, धारा 144 लगा दी गई है, वहां पर अब भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। धारा 144 का उल्लंघन होने की स्थिति में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। मतलब आपको ध्यान हो कि 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने संसद में, याद है ना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था, उससे पहले वहां राज्य में 5 अगस्त की सुबह 5 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई थी। तब अनुच्छेद 370 की वजह से, ताकि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से नाराज लोग कहीं इकट्ठे ना हो जाए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए, तो होता है धारा 370 का इस्तेमाल। मतलब सोचिए, वही धारा 144 देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर कुछ जगहों पर लगाने का फैसला हुआ। अब इसलिए कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि भाई महाशिवरात्रि यहां नहीं बनाएंगे, या अब ये तो नेता पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में निकालेंगे क्या शिव बारात, हिंदुस्तान में ही तो निकालेंगे, ये नेता पूछ रहे हैं वहां के। अब वो कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि शिव भक्त बड़ी संख्या में शिव बारात में शामिल ना हो पाए। दूसरा आरोप है कि शिव बारात निकालने के लिए मनमर्जी से ऐसा संकरा रास्ता दिया गया है, दूसरा ऑल्टरनेटिव जो रूट दिया गया है, जहां से एक साथ 2 गाड़ियां, मतलब ये वो रास्ता है, ये जो रूट दिया गया है, अब एक गाड़ी निकल सकती है। ये इतना संकरा, इतना पतला ऑल्टरनेट जो रूट दिया गया, यहां से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी तो साथ में निकल भी नहीं सकती है। अब ये पाबंदियां शिव बारात पर क्यों लगा दी गई भाई? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अभी पत्थरबाजी हुई थी, अब ये हो गया, वहां पर ये रास्ता दिया गया जो आपके सामने है। मतलब ऐसा सैकड़ों सालों से चली आ रही शिव बारात को आरोप है रोकने के लिए सब किया जा रहा, ताकि उस धूमधाम से हो ही ना पाए शिव बारात। झारखंड देवघर में ना हो पाए महाशिवरात्रि के मौके पर, देवघर, इसलिए शिव बारात की झांकी में हाथी घोड़ा शामिल ना करने के लिए भी कहा गया है कि हाथी घोड़ा ये सब ना शामिल हो पाए। देवघर का मतलब शिव कनकन में 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ लिंग, मनोकामना लिंग यहाँ है। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है, और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का, मदीना और वेटिकन में निकलेगा? ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। इनको हिंदू विरोधी मानसिकता जो इस सरकार की है वो निकल कर
आई है। 2 साल तो कोरोना में वो छुपी रही। तो ये सारी साजिश जो है उसी की कड़ी का एक अंग है और ये शिव बारात को रोकना भी एक बड़ी साजिश। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए और ये पूजा स्टार्ट हुआ था। 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। अब शिव बारात से प्रॉब्लम है। कल हमने बताया था केरल में भगवा से था, भगवा मत लगाइए, सिर्फ भगवा नहीं होना चाहिए, मल्टी कलर डेकोरेशन, मल्टी कलर सेकुलरिज्म, सारे रंगों का इस्तेमाल करें, भगवा ना करें। अब ये कल पत्थरबाजी, आज ये, मतलब सोचिए हो क्या रहा है झारखंड के देवघर में। मैं बार बार देवघर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवघर बहुत इंपॉर्टेंट है शिव भक्तों के लिए। भाई देवघर में शिव बारात रोकने के आरोप हैं। कल ही झारखंड के पलामू में, याद है ना तस्वीरें, क्या हुआ था? शिवरात्रि की तैयारियों के खिलाफ पत्थरबाजी हो गई थी। आज रास्ता जो है वो रूट बदल दिया गया, धारा 144 कुछ इलाकों में लगा दी गई। कल पत्थरबाजी हो गई थी महाशिवरात्रि की तैयारियों पर। आरोपी है कि हिंदुओं के लिए तोरण द्वार बनाए जाने से नाराज कट्टरपंथियों ने मस्जिद से पत्थरबाजी की आरोप लगे। ये तस्वीरें आई थी भाई, तस्वीरें सामने हैं। आरोप पेट्रोल बम चलाने के भी लगे थे। अपने देश में, अपने ही देवघर में, झारखंड में शिव भक्त कहां जाएं फिर? मतलब कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदुओं के लिए तोरण द्वार बनाया जाए। तोरण द्वार होता है मतलब एक एंट्री, सुंदर सी एंट्री बनाई जाती है जिसके जरिए आप जाते हैं। तोरण द्वार, वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वो तोरण द्वार तोड़ दिया कल। ये आरोप लगे वो तोरण द्वार तोड़ दिया कि यहाँ हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, मुस्लिम इलाका, यहाँ बन कैसे सकता है? क्योंकि तोरण द्वार एक मस्जिद के पास सड़क पर बनाया जा रहा था। ये कल हुआ। आज हमने आपको बताया, आज शिव बारात का रास्ता बदल दिया गया। लेकिन सड़क सरकार की संपत्ति है, इसके लिए पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेने के अलावा किसी से भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना भाई। जो सड़क सरकार की है, वहां कुछ कट्टरपंथियों की वजह से दंगे होने के आरोप हैं, मतलब दंगे जैसे हालात हो गए। वहां विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। मतलब हमने कल भी आपको बताया था कि ये कहा जाएगा कि भाई तोरण द्वार बनाने की क्या जरूरत थी। ये लोग कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, मुस्लिम, अगर तोरण द्वार बन भी रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? पूरी तरह से हिंदू पक्ष को ही दंगाई बताने वाले नैरेटिव की तैयारी अब शुरू हो गई है। कि जरूरत क्या थी तोरण द्वार बनाने की? वहां पर माहौल खराब हो जाता है तोरण द्वार से। असद ओवैसी ने पलामू हिंसा पर उनसे पूछा कि, उन्होंने पूछा कि मस्जिद के सामने तोरण द्वार बनाया ही क्यों? इसकी जरूरत ही क्या थी? मतलब जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन लेने के बजाय तोरण द्वार ही बनाने की क्या जरूरत थी? मस्जिद के सामने तोरण द्वार नहीं बनाया जाना चाहिए। जब आप पुलिस स्टेशन में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि मस्जिद के सामने कभी द्वार नहीं लगाया गया तो नहीं लगाएंगे, और जहां पर लगता है वहां पर लगाइए, कोई इतराज नहीं कर रहा है आपको। आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। भाई ये कौन होते हैं बताने वाले यहां बनेगा नहीं बनेगा? ये तो देश का कानून तय करेगा। यही है वो मुस्लिम मोहल्ले वाली सोच, मजहबी एकाधिकार, मजहबी कॉपीराइट। ये हमारा इलाका, ये हमारा एरिया, या ये हमारी गली है, यहां घुसने से पहले हमसे एनओसी लेनी पड़ेगी। बंटवारा हो चुका है, मुस्लिम मोहल्ले के नाम पर एक अलग पाकिस्तान मिल गया है। ये सब भाई देश धर्मनिरपेक्ष, तो इलाके क्यों मुस्लिम विशेष? कोई गलत सवाल है क्या? अभी देश धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर है ना हमारा देश, देश धर्मनिरपेक्ष, इलाके क्यों मुस्लिम विशेष? मुस्लिम गली, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम, ये सब क्यों? हिंदू इलाका होता है। अगर ये फॉर्मूला दूसरी जगह लागू हो गया तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो असद ओवैसी कह रहे हैं कि वहां तोरण द्वार नहीं बनना चाहिए था, कैसे बना देंगे आप? क्यों बना भाई वहां पर? अगर मुस्लिम इलाकों में तोरण द्वार नहीं बन सकता है तो हिंदू बहुसंख्यक 80%, वहां से अगर ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो भी मुश्किल होगी, गलत होगा भाई। यही तो हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ताकत है, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब। भाई हमने आपको कल ही बताया था ना, ये हमको पता लग रहा था कि पलामू हिंसा पर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। पूछा जाएगा कि मस्जिद के पास तोरण द्वार बनाने की जरूरत ही क्या थी? यही नहीं कि उपद्रव क्यों हुआ, तोरण द्वार ही क्यों बनाया? ऐसे ही लोग पहले हुई हिंसा की घटनाओं में हिंदू पक्ष को दोषी ठहरा चुके हैं और पूछ चुके हैं कि मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस निकालने की जरूरत ही क्या है? मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम गली है, क्यों घुसना उधर? अरे भाई क्यों ना घुसे? आप तय करेंगे। ये तो देश का कानून, संसद, ये जो प्रशासन है, एनओसी, अलग से एनओसी थोड़ी ना लेनी पड़ेगी भाई। मतलब असद ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ प्री प्लान्ड, सुनियोजित साजिश थी, वहां पर तोरण द्वार बनाना, फिर भड़काना।
वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ये किया, उनका पक्ष है कि ये प्री प्लान तरीके से भड़काया गया, साजिश थी। लेकिन कई स्थानीय लोगों का दावा है कि ओवैसी के उलट है। लोगों का कहना है कि बुधवार को जब तोरण द्वार बनाने के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई तो उस दिन ना तो जुमा था, ना मस्जिद में नमाज जैसा कोई धार्मिक कार्यक्रम था, और ना ही मुस्लिमों की आबादी इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाए। सवाल भाई है ना कि अचानक से सैकड़ों हमलावरों की भीड़ कहां से आ गई। दूसरे पक्ष का यह कहना है कि यह सब प्री प्लान्ड अटैक था, पहले से सब कुछ इकट्ठे कर रहे थे पत्थर वत्थर, और फिर अटैक शुरू हो गया। हमने कल भी आपको बताया था कि यह सारा झगड़ा मस्जिद के पास हिंदुओं के स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर शुरू हुआ। मंगलवार की शाम जब महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर तोरण द्वार बनाए जाने की कोशिश हुई तो मुस्लिम समुदाय ने यह कहकर विरोध किया कि मस्जिद के पास तोरण द्वार नहीं बनाया जा सकता, यहां नहीं बन सकता। तो होगी आपके पास एनओसी, होगी आपकी कहीं के पास एनओसी पुलिस प्रशासन की, लेकिन यहां हम तय करेंगे। फिर इसके बाद बुधवार को सुबह पूजा समिति ने दोबारा सरकार की सड़क पर ना, सड़क तो सरकार की है ना, हिंदुओं की ना मुसलमान की, एनओसी परमिशन होनी चाहिए, बात खत्म। बिना परमिशन के नहीं बनना चाहिए भाई। सरकार की सड़क पर तोरण द्वार बनाने की कोशिश की तो मस्जिद से आए कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया। यह आरोप लगे तोरण द्वार उखाड़ के फेंक दिया। पुलिस ने बीच बचाव करना चाहा तो पुलिस कर्मियों पर भी अटैक हुआ। आरोप है कि मस्जिद से अचानक बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए और दंगे जैसे हालात वहां पर हुए। हिंदू समुदाय का आरोप है कि मस्जिद की छत से पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, यानी एक तरह से प्री प्लान्ड सुनियोजित तरीके से अटैक हुआ। अच्छा देखिए, जिस सड़क पर यह तोरण द्वार लगाया जा रहा था ना, उसी सड़क से पिछले कई सालों से शिव बारात गुजरते हुए पहाड़ी पर एक शिव मंदिर है, वहां होता यह कि उस रास्ते से गुजरते हुए पहाड़ पर स्थित एक शिव मंदिर तक वो सड़क जाती है। इसलिए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि उस सड़क पर तोरण द्वार इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि वहां एक मस्जिद भी है। अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा। लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में, मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई।